नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, मैं ये समझ लो आज दोस्तों के पूरा दिन कल हो गया, जुताई चल रही है इस समय खेतों की, एरो चल गए थे, फिर उसके बाद डबल कल्टीवेटर करके ओट दावी जा रही है। जो किसान है वो चीज इन सब चीजों को समझते हैं। इतनी व्यस्तता है कि पूछो मत। सुबह जल्दी मैं चला गया, अपना कुछ खेतों में ढेल हो जाते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं कि सुबह ओस के टाइम पे जोत लिए जाए तो खेत बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों सुबह से लगे हुए हैं, आज वीडियो मेरा थोड़ा लेट, बिल्कुल लेट हो जाता, पर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में और ट्रैक्टर खड़ा करके तब अपने आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। और दोस्तों सब व्यवस्थाएं, सब काम बढ़िया तरह होते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद करने में ही मजा आता है किसान को, ठीक है, पर फिर भी अब जो खेत की जुताई है, अब जो इन जुताई जो एंड जुताई हो रही है लगभग, फिर उसके बाद आलू की जुताइयां शुरू होंगी, खाद फैलेंगे, सब काम होंगे, अपना जो भी है पूरी मतलब तैयारी है। एक तरह से पूरा मेला सा लग जाता है हर चीज का। अब 20 तारीख से 20 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से अपनी 10 अक्टूबर से बीज निकाल लाएंगे कोल्ड से, 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर को फिर अपनी बुआई की तैयारी हम लोग करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो। वैसे तो अगेती फसलों पे तो बारिश का बहुत बड़ा कहर रहा है इस बार। कुछ खुशखबरी उन किसानों के लिए जिन किसानों ने आलू की बिक्री नहीं की है। आज दोस्तों कानपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी, आवक कंट्रोल हुई है। अब कंट्रोल भी नहीं कह सकते, बीच में भी आवक कंट्रोल रही थी पर भाव डाउन थे। अब ये है कि भाव डिमांड है दोस्तों, नवदुर्गे की एंट्री बस हो गई, होने वाली है, और आप ये समझ लो कि खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है नवदुर्गों में। दिल्ली में रिकॉर्ड आमदनी, कोई 180 गाड़ी बता रहा है, कोई 160, कोई 60, कोई 170 गाड़ी दोस्तों। पर एक बहुत अच्छी संकेत दिल्ली से ये है कि कम से कम भाव नहीं टूटे, भाव वहीं की भी बने हुए हैं। नहीं तो जो पहले का माहौल चल रहा था उस हिसाब से अगर हम देखते तो इतनी गाड़ी पहुंचने के बाद भाव टूट जाता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आज 100 से ऊपर गाड़ी बिक जाएंगी आराम से, और भाव वही बने रहेंगे जो चल रहे थे, कम से कम टूटे नहीं। क्योंकि दिल्ली की नाजुक स्थिति है, आप लोगों को दिल्ली आजादपुर की मालूम ही है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं वहां के आड़ती, वहां के यूट्यूबर अब थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं कि हाँ भैया भाव स्टैंड बने रहे, ठीक है, पर वो थोड़ा सा अति उत्साह में जाके कुछ लंबे वादे कर जाते हैं किसानों से, तो वो सोच समझ के करने चाहिए। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों बात करें कि फर्जी माहौल से बचे, बस फर्जी माहौल से बचे। कल एक माहौल मतलब और धरातल पे जो चल रहा है किसान स्थिति, उनको भांप कर अपना काम करें, ठीक है। अब स्थिति क्या है दोस्तों, इस समय निश्चित है, आपको पता ही है, लगभग 30 आलू का लगभग 70-75% समय निकल चुका है, 25% समय बाकी है, या 30% समय मान लो बाकी है, ठीक है। तो जब हम 3 पारी हम खेल चुके हैं, तो चौथी पारी अब जो चल रही है उसमें दोस्तों, उसमें है समय हमारे पास निश्चित। तो इस जगह फर्जीफिकेशन नहीं चल पाता है, ठीक है, ना फर्जी माहौल चल पाता है। इस समय जो चल रहा है वो रियलिटी से किसानों को वाकिफ कराने का काम करना चाहिए। मुद्दे की बात, आलू की बिक्री गुजरात में आप लोगों ने देखी, कल से तो 2000 रुपए कट्टा बिक गया दोस्तों कोलंबा आलू, 1700-1800 तो बिक ही रहा था। अब इसकी मैं पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा हूं, पर मैं वीडियो वगैरह वायरल है, मैंने अभी तक नहीं देखे, ठीक है। तो मैं अपने यूपी के किसानों से निवेदन ये करूंगा कि गुजरात में 2000 रुपए कट्टा, 1700 रुपए, 1800 रुपए कट्टा अगर कोलंबा बिक रहा है, तो आप लोग जब आपको पुराने भाव अगर लेने का मौका मिल रहा है, जैसे 200 रुपए 300 रुपए आलू में बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अपना आलू की बिक्री जरूर करना, जिन लोगों ने अभी आलू नहीं बेचा है, ठीक है। वो ये मत सोचना कि गुजरात में 2000 रुपए कट्टा बिक रहा है तो हम अपना 1500 क्यों बेचे या 1600 रुपए कट्टा क्यों बेचे, अगर भाव आ जाता है तो, ठीक है, ये भी कंडीशन है। अब आ जाते हैं दोस्तों मंडियों के ऊपर। अब मंडियों की बात अगर हम करें, अब किसी की टांग खिंचाई का तो समय इस समय है नहीं है, क्योंकि किसके बारे में अब क्या कहोगे, ठीक है। अभी हम ये कहें कि दिल्ली वाले आलू की बिक्री नहीं कर रहे, तो दिल्ली में गाड़ी अनाप शनाप पहुंच रही है। 2 महीने 3 महीने तक दिल्ली वालों की 2 महीने 2.5 महीने तक किसानों से निवेदन किया, लिमिटेड आलू भेजो, लिमिटेड आलू भेजो, लिमिटेड आलू भेजो। किसान सुनने को तैयार नहीं है। जब किसान सुनने को तैयार नहीं है तो फिर बार बार हम उस चीज को क्यों सुनाएं किसी को, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि इस समय जो बात हो रही है दिल्ली आजादपुर मंडी से, वो एक तरह से किसानों का मनोबल बढ़ा रही है और घबराहट नहीं पैदा करा रही है। जो काम हुए पिछली टाइम पे, अब वो हुए सो हुए, आगे लोग सचेत रहें, इन कामों को नहीं करें और सतर्क रहें और किसानों के हित में काम हमेशा करते रहें। कल एक किसान भाई ने कमेंट किया कि शर्मा जी आपने अपना आलू कितना बेच लिया। तो दोस्तों मेरे यहाँ कंडीशन ये है कि मेरे पिताजी जब से हम आलू कर रहे हैं, तो अक्टूबर में लगभग अपना आलू की बिक्री कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आलू बचा है दोस्तों, ज्यादातर आलू मैंने बेच के अपना फ्री कर दिया, क्योंकि मुझे इन रेटों में संतुष्टि थी। जरूरी नहीं है कि किसी को अगर 2000 रुपए कट्टे में संतुष्टि है तो मेरे को भी उसी में संतुष्टि हो। मुझे 1200, 1100, 1400 रुपए में संतुष्टि है। तो अपनी मैंने एक बात कही है, अपनी जरूरत के हिसाब से आलू को रेट किसानों को अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को 1500 के भाव नहीं अच्छे लगते, कुछ लोगों को 1800 के अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोगों को 1500 के बढ़िया लगते हैं, कुछ लोगों को 1000-1200 के भी ठीक लगते हैं। अब हर कोल्ड स्टोर पे एक तरह से थोड़ी सारा आलू 1400 रुपए एक तरफ से बिकता है या 1300 बिकता है, कुछ आलू 900, 1000 भी बिकते हैं। तो ये दोस्तों स्थिति होती है। मुद्दे की बात और एक और बताऊं आप लोगों को मैं,
मंडियों में इस समय जो बात की जाएगी दोस्तों, अभी जो आवक है, जो कोल्ड स्टोरों में बिक्री 2-4 दिन से थोड़ी सी थमी है, लोडिंग भी थोड़ी सी दोस्तों कम है। मंडियों में आवक है कंट्रोल, आवक जब कंट्रोल होती है तो ऑटोमेटिक मंडियां छलांग लगाती है। कानपुर मंडी में आवक उतनी थी, उसके बाद भी 100 रुपए की तेजी है, तो इसका मतलब डिमांड है। जयपुर जोधपुर की बात करें तो लगभग वही स्थिति चल रही है। तो मंडी भाव से अवगत पहले आपको मैं करा देता हूँ। बात सबसे पहले दोस्तों मुंबई मंडी करेंगे, तो मुंबई में लगभग आज की तारीख में 40 गाड़ियां एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है वो 27 से लेकर 28 रुपए बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 25 से लेकर 26 रुपए किलो। शुगर फ्री बिक रहे हैं 27 से 28, वीआईपी हल्के बिक रहे हैं दोस्तों 25 से 26, और एमपी का ज्योति बिक रहा है 30 से लेकर 32, और हल्का बिक रहा है 28 से 29 रुपए। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना में आज 10 से 12 को 20 गाड़ी है दोस्तों। आज एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिक गया 29 से लेकर 30 रुपए, 31 रुपए किलो तक। हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपए, और हल्के बिक रहे हैं 26 से लेकर 27 रुपए तक। ये स्थिति है दोस्तों पूना में। कल पूना की मंडी 31 के भाव अपडेट किए थे मैंने, 32 तक भी कल दोस्तों बिक गई थी। आज 30-31 बिकी है। 30-31 जब पूना मंडी बिकती है तो कोल्ड स्टोरों में मेरे हिसाब से 1400 रुपए कट्टे के पक्के बाजार होने चाहिए आलू। मतलब 30-31 जब पहले पूना बिक रही थी तो आलू 13, 13.5, 1400 रुपए बिकने लगा था। अब कैसे बिक रहा था, उसमें साउथ का भी कुछ माहौल शामिल था। ठीक है, बात हम कर लेते हैं जयपुर मंडी की, तो 60 से 65, 70 गाड़ी है एक्स्ट्रा सुपर आलू 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, हाइब्रिड आलू बिक रहा है दोस्तों 18 से लेकर 20 रुपए। कानपुर मंडी में आज दोस्तों तेजी है, लगभग 50 गाड़ी है टोटल। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 21 से 22 रुपए, जो कि 20 रुपए मुश्किल से बिक रहा था। हल्की क्वालिटी का 16, 17, 18, किर्री बीजा 13 से लेकर 14 रुपए, और चिप्सोना बिक रहा है 25 से 26। मोटा आलू बिक रहा है दोस्तों सफेद आपका 22 से लेकर 24 रुपए किलो आज बिक गया दोस्तों। और हॉलैंड में आज तेजी है दोस्तों, लाल आलू में एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं आज 26 से लेकर 27, 27.5 तक वीआईपी। ठीक है, और कुछ लोग तो कोल्ड स्टोरों पे दोस्तों लाल आलू को ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि मतलब उन्हीं के भरोसे है लाल आलू। ठीक है, बात कर लेते हैं तिरछी मंडी की दोस्तों, तो तिरछी मंडी में जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो 31 से लेके आज 33-34 रुपए तक बिका है। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 29 से 30 रुपए, और दोस्तों 3 गाड़ियां आगरा की। बात करें मदुरई मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 31 से लेकर 34 रुपए, तो हल्की क्वालिटी का 30 से लेकर 31-32 रुपए बिक रहा है। चेन्नई मंडी आज आगरा की 10 गाड़ियां एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आपका 31, 32, 33 रुपए तो किलो, हल्की क्वालिटी का 28 से लेकर 30 रुपए। और हसन की आमदनी दिन पे दिन दोस्तों आवक घटती चली जा रही है। ठीक है, पहले बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 29 से लेकर 30 रुपए, 31 रुपए, हल्की क्वालिटी का 25 से 27। फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 26 से 27, 28, हल्की क्वालिटी का 25 से 26। तेजी का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि कुछ लोग बाद में, एक आध ऐसे किसान है वो पूरा वीडियो नहीं देखते, वो कहते हैं अरे शर्मा जी आप तो तेजी बता रहे थे, हम तो आलू ही नहीं बेच पाए। तो तेजी का मतलब क्या ये होता है कि शर्मा जी कह रहे हैं कि आलू मत बेचो। तेजी का मतलब ये होता है कि आलू तेजी है, आलू का कुछ ना कुछ आलू की बिक्री करनी चाहिए। ये चीज समझ के रखो। ठीक है, बात करें दिल्ली आजादपुर की, तो दोस्तों समझ में नहीं आ रही, 160, 70, 80 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 1480 का चिप्सोना बिक रहा है 1200 से लेकर 1350 रुपए, 1300 रुपए। आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना बिक रहा है 1100 से लेकर 1150, 1200 रुपए। 1480 का सूर्या 1300 से 1500, 1600 रुपए। आगरा अलीगढ़ का सूर्या 1150 से लेकर 1250 रुपए। 3797 वीआईपी बिक रहे हैं 1100, वो 1050 से 1100 रुपए तक। इतनी गाड़ी के बाद भी आमदनी, वो आवक के बाद भी दोस्तों मंडी टूटी नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। जोधपुर मंडी वीआईपी आलू 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 21 से 22। बेंगलोर मंडी में आज आलू दोस्तों 31 से 50 रुपए की तेजी है। बेंगलोर मंडी में 31 से 32 रुपए किलो बिके बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी का 27, 28, हाइब्रिड आलू 26, 27। और दोस्तों 40 गाड़ी की आवक है। और आज दोस्तों जो हमारे सेठी जी बता रहे हैं 33 रुपए तक भी बिकी आज बेंगलोर। तो हम तो ये कह रहे हैं जिन किसानों ने आलू की बिक्री दोस्तों अभी तक नहीं की, उनको भरपूर रेट मिलना चाहिए, धुआंधार आलू की बढ़िया रेट मिले, और कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। सभी किसान भाइयों को इस समय पैसे की जरूरत है, खेतों की जुताई चल रही है, बुआई के लिए पैसा चाहिए, दवा के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जो रेट मिले आगे चल के, आज मंडी की स्थिति ये है, कल जो भी स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा काम आपको डेली अपडेट करने का है। भविष्य के बारे में दोस्तों मुझे जानकारी नहीं है। और एक हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन, इस समय किसान परेशान ज्यादा है, तो मेरे को फोन दोस्तों करते हैं लोग और भविष्य के बारे में पूछते हैं। ठीक है, कल एक किसान भाई बेचारे, अब वो सीधे साधे थे, उन्होंने मुझसे पूछ रहे शर्मा जी आपके टूडला में ट्रैक्टर का, कल्टीवेटर का पटेला कितने का मिल जाएगा। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई साहब मेरे पास इसके यूट्यूब के अलावा भी तमाम काम है, तो ऐसे कामों के लिए मुझे फोन नहीं किया करें। आलू से संबंधित इस समय आपको कौन सी दवा से उपचार करना है, कौन सा क्या जमीन में लगाना है, इसलिए फोन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आलू के भविष्य पूछने के लिए फोन मत करो। आलू की आलू कल्टीवेटर के लिए पटेला कौन सा
कहाँ कितने का मिल रहा है इसके लिए फोन मत करो। कोई एक आदमी पूछ रहा है दोस्तों, कल एक किसान भाई थे कि शर्मा जी टूलना मंडी में धान क्या रेट बिक रहा है। भैया मुझे नहीं मालूम है धान क्या रेट बिक रहा है, मैं आलू की जो आपको सेवा कर रहा हूँ, आलू के भाव दे रहा हूँ। मैं इसी काम को करने में ये समझ लो कि मेरे को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास तमाम काम है। खेती का काम बहुत बड़ा होता है, आप समझो, आप लोग खेती कर रहे हो आपको पता होगी। मेरे पे दुकान भी मेरे को चलानी पड़ती है, और भी मेरे घर के पर्सनल काम होते हैं दोस्तों, वो भी करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। फिर भी मैं आप लोगों की सेवा हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले इस समय गायब हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि काम कितने भी हो, अगर आपको 60 आपके पास लाख सवा लाख किसानों की जिम्मेदारी है तो उसको बखूबी निभाना चाहिए। ये एक तरह से हमारा दोस्तों काम है। और इसकी ये जब आप लोगों ने लोगों को सही जानकारी देकर एक जनसमूह इकट्ठा किया है, तो उसको आप लोगों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी बनती है कि आपको उनको एकदम बेहतर जानकारी देने का काम करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ज्यादा बड़े किसान ऐसे हैं जिनमें आलू नहीं बेचा, उनको टेंशन का माहौल है, तो ऐसी टेंशन कतई मत पालो। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आलू के रेट बहुत बढ़िया है, और धीरे धीरे अपना आलू की बिक्री दोस्तों करते रहो। सही बात है, और प्रभु का नाम लेते रहो। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।